सब सोच समझ के दी। दादा हाँ ये भी है, दादा ये देखो बांसुरी, ये वाली बांसुरी। तुम चौकी लगाना, मंदिर में कुछ नहीं आएगा। ये देखो भैया, यहाँ पे तो आप पूरा बंच में दोगे ना, नहीं नहीं मैम, खुले दे सकते हैं ना। पूरे साल इंतजार करने के बाद आखिर आ गया है जन्माष्टमी का पर्व और सच में इसकी तैयारियां अगर आप देखना चाहते हैं तो मार्केट में निकल जाइए, हर तरफ आपको इसी की धूम दिखने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किस तरीके से अपने जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करती हूँ या किस तरीके से पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल को किस तरीके से तैयार करती हूँ, जन्म कैसे करती हूँ, सारी चीजें मैं आपको विस्तृत तरीके से जानकारी देने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी जानकारियां ना आपको एक नया दिशा दिखा सकती हैं, आपको नया मार्ग दिखा सकती है कि आप कैसी चीजों को कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि मार्केट में धूम मची हुई है, तो मैं भी मार्केट में ही आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अपने लल्ला के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए यहाँ ड्रेस लेने होते हैं। तो हमेशा लड्डू गोपाल के साइज जो होते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह से होते हैं, तो मेरा 1 नंबर साइज है, तो मैं उसके हिसाब से जो है मैं उनके लिए ड्रेस लेती हूँ। तो हमेशा आप लोग भी जब मार्केट जाइए तो एक बार ध्यान रखिए कि लड्डू गोपाल का जो साइज होता है ना उस पर जरूर फोकस करिए। इससे क्या होगा, आपके जो वस्त्र लिए जाते हैं वो कभी छोटे बड़े नहीं होंगे, उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। साथ में देखिए मार्केट में बांसुरी भी कितनी सुंदर सुंदर बांसुरी आई हुई है, अच्छे अच्छे फ्लावर डेकोरेशन की चीजें आई हुई हैं। मतलब मैं जब मार्केट में गई हूं ना तो मुझे सारा दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट में ही मेरा निकल गया है। तो इस तरीके से डेकोरेशन के लिए, बैकड्रॉप बनाने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो आप भी ला करके इस तरह से अपने घर में बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, मैं घर में चीजों से ही बाकी की चीजों को डेकोरेट करती हूँ। जैसे घर में कोई साड़ी पड़ी हुई है, चुन्नी पड़ी हुई है, उसी का इस्तेमाल मैं अपने बैकड्रॉप के लिए करती हूँ, सामने जो फ्रंट में डेकोरेशन करते हैं उसके लिए करती हूँ। तो इस तरीके से जैसे जन्मदिन है तो इसमें क्या है, भगवान के लिए सजाने के लिए बैलून्स होते हैं, उन्हें भी मैं ले आती हूँ, लगाने के लिए लगा देती हूँ, जो कि देखने में लुक वाइज अच्छा भी लगता है। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, पर नॉर्मल मिडिल तरीके से मैं सारी चीजों को अपना करती हूँ। और बाकी की डेकोरेशन धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें है ना करनी रहती, तो अगर इसको 1-2 दिन पहले से तैयारी शुरू रहती है तो इससे क्या होता है, जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन से भोग और प्रसाद ही बनाना रहता है। मैं जन्माष्टमी में स्पेशल जो झांकी लगती है, जो झांकी सजाई जाती है, और ये जरूरी भी होता है क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व होता है इसमें झांकी का भी अपना एक अलग महत्व होता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि इसमें जो भी अपने लल्ला से रिलेट करते हुए, यानी कृष्णा से रिलेट करते हुए बहुत सारी चीजें मैं घर पे अपने हाथ से ही बना लेती हूँ। अब जैसे घर में बहुत सारी मटकियां होती हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है आपके घर में टॉयज भी होंगे, आप उन्हें भी अपनी झांकी में शामिल कर सकते हैं, अच्छे से धो के साफ करके। इससे क्या होता है कि किसी बच्चे का अगर जन्म होता है, जैसे कि नॉर्मल टाइम में होता है, हम लोग करते हैं, तो बच्चों को नए नए तरीके के तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, तो वो भी हम ला करके पहले से ही रख लेते हैं। अगली चीज क्या है कि मेरे पास कृष्ण की एक कास्ट की मूर्ति है, उसे भी मैं पूजा करती हूँ, इसलिए मैं इनको भी पूजा में रखती हूँ। तो जो बाल रूप है लड्डू गोपाल जी का वो तो मेरे पास है ही है, मेरे पास कास्ट की भी एक प्रतिमा है, उसका भी मैं पूरी तरीके से श्रृंगार करती हूँ, उन्हें सजाती हूँ, सब अच्छे से स्नान कराती हूँ। सारी चीजें कराने के बाद मैं जो है इस तरह से उन्हें वहां पे स्थापित करती हूँ। तो यानी ये जो लल्ला जी का जन्मदिन होता है ये पूरे 6 दिन मैं अलग ही तरीके से करती हूँ। इसे मंदिर से हट के थोड़ा अलग ही झांकी लगाती हूँ, जिससे कि 6 दिन तक, क्योंकि लल्ला की हम छठी भी करते हैं, तो इस वजह से इन्हें। और अब जो है आगे आने वाले 6 दिनों तक, यानी जब तक लल्लई छठ नहीं हो जाता हमारा, तब तक जो है हम इसी तरीके से हम यहाँ पे अपनी झांकी को बना के रखते हैं। जब छठी हो जाती है कृष्णा की, उसके बाद ही जो है हम इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें अलग ही तरीके से सारी होती हैं, तो ये अलग स्पेस होता है। और साथ में भगवान का भोग प्रसाद भी हम बनाते हैं। तो इसमें हम क्या प्रसाद बनाते हैं, जो कि स्पेशल भोग होता है, वो क्या क्या चीजें होती हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले भगवान का पंचामृत जो होता है पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम जरूर बना के रखते हैं, जिससे कि जैसे
ही भगवान का जैसे जन्म होता है उसके साथ ही जो होता है हम पंचामृत सभी को बांटते हैं, क्योंकि सभी लोग व्रत रहते हैं तो पंचामृत का सेवन करने के बाद ही बाकी की चीजें हम लोग खाते पीते हैं। और साथ में हम बनाते हैं गोंद पाक। आप जानते हैं कि मथुरा में गोंद पाक का बहुत प्रचलन है, और आप लोग अगर जानते होंगे कि ये जो गोंद पाक है बहुत ही आसानी से गोंद के द्वारा घर पे ही मैं बनाती हूँ। इसका वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि इस तरीके से जो गोंद पाक है, गोंद पाक वैसे कई तरीके का होता है। आप ड्राई फ्रूट्स का बना सकते हैं, मखाने का गोंद पाक बना सकते हैं, कोकोनट का बना सकते हैं, तो कई तरीके से बनाया जाता है। जिसमें मेरे लल्ला को जो मैं भोग लगाती हूँ उसमें स्पेशली जो है ये कोकोनट से मिक्स करके और ड्राई फ्रूट्स डाल करके क्रश करके बनाते हैं, जिसमें गोंद जरूर पड़ता है और साथ में इसमें सीरा भी डालते हैं। तो इन सबको बनाने के बाद मैं कट कर लेती हूँ और ये जो है बर्फी के टुकड़े में आ जाती है और मैं इसे भोग लगा देती हूँ। दूसरा मैं बनाती हूँ इस तरह से नारियल और मखाने का, जो कि बिल्कुल खड़े खड़े ही होते हैं और चाशनी में इसको पाक देते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है एक तैयार हो जाता है एक और भोग। तीसरा भोग मेरा कृष्णा के लिए खीर जरूर बनती, क्योंकि उन्हें खीर बहुत पसंद है। तो इस तरीके से खीर का भोग मैं बना के रख लेती हूँ। ये सारी चीजें मैं शाम को ही कर लेती हूँ, भोग बनने से मतलब जब जन्म करते हैं उसके पहले ही हम सारी तैयारियां अपनी कर लेते हैं। साथ में जैसे कि व्रत भी रहते हैं, उसके बाद जब जन्म करते हैं उसके बाद हम लोग कुछ खाते भी हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत सारी चीजें बना के रख लेते हैं, जिसमें हम आलू दही बना लेते हैं। जो तिन्नी वाले चावल होते हैं उनका भी इस्तेमाल हम करते हैं भोग के लिए। और ये देखिए इस तरीके से बाकी की चीजें बना के हम भोग के लिए रख लेते हैं। जब भोग लग जाता है फिर वही प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। वैसे तो बहुत तरीके की चीजें बनाई जाती हैं आज के दिन, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मतलब श्रद्धा से जो चीजें मेरी हो जाती हैं मैं सारी चीजें वही करती हूँ। मैं कोई भी ओवरलोडेड वर्क नहीं लेती हूँ। सारी चीज मैं करने के बाद निश्चिंत होकर अपने भोग को तैयार कर लेती हूँ, और फिर जब पूजा होती है तो उस समय मैं ला करके भोग को रख देती हूँ। इस तरह से कटोरियों में लगा के तुलसी दल जरूर लगाया जाता है, और उसके बाद जो है हम इंतजार करते हैं लल्ला के जन्म होने का। तो जन्म के लिए हम 12 बजे तक इंतजार करते हैं। तब तक क्या है, भजन कीर्तन गाना बजाना जो चीजें घर में होती हैं, जैसे किया जाता है जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो इस तरीके से सारी अपनी मित्र मंडली को बुला करके बढ़िया से हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, ढोलक मंजीरा बजाते हैं, और सच में बहुत आनंद आता है। और ठीक 12 बजते ही सारी तैयारियां मैं देखती रहती हूँ कि हाँ मेरा टाइम क्या हो रहा है, तो ध्यान रखती हूँ। तो बाकी की पूजा की थाली जो भी होती है उसे तैयार कर लेती हूँ। अपने भगवान को स्नान करने के लिए, लड्डू गोपाल को स्नान करने के लिए पंचामृत हो गया, दूध दही घी शक्कर, ये सारी चीजें जो है मैं पहले से ही तैयारी करके रख लेती हूँ, जिससे कि जैसे ही जन्म हो उस सारी चीजें मैं उनको अर्पित कर सकूं। वैसे तो सबकी अपने पूजा करने की विधियां तरीके अलग होते हैं, पर कुछ चीजें जो होती हैं कॉमन होती हैं, हर घर में उसी तरीके से किया जाता है। जैसे कि लल्ला का जन्म होता है तो जन्म करने के बाद उन्हें स्नान कराया जाता है सारी चीजों से, तो मैं अपनी थाली में वो सारी चीजें लगा के रख लेती हूँ, जिससे कि लल्ला का जैसे ही टाइम हो, क्योंकि मैं घड़ी में टाइम बिल्कुल देखती रहती हूँ, जैसे ही 12 बजता है बाकी की चीजें जो है मैं अपना बंद करके सिर्फ लल्ला के जन्म पे फोकस करती हूँ। तो ये सब तभी हो पाता है जब हम सारी चीजों को पहले से ही प्रॉपर तरीके से करके रखे होते हैं। तो देख सकते हैं साथ में अपने कान्हा का जो झूला है उसे मैं जरूर डेकोरेट करती हूँ, सजा के रखती हूँ, और इसी तरीके से जो छोटी छोटी चीजें हैं अपनी करके रखती हूँ। और जैसे ही मेरा टाइम बचता है, जैसे ही मैं देखती हूँ कि हाँ 12 बजने वाला है, वैसे ही अपने घर की सारी लाइटों को ऑफ करती हूँ। और उसी तरीके से मैं देखिए घड़ी भी देखती रहती हूँ, मोबाइल में टाइमर भी लगा रहता है, तो सारी चीजों को देखते हुए बाकी की तैयारियां धीरे धीरे शुरू कर देती हूँ। और जैसे ही 12 बजता है उसके बाद जो है हम अपने लल्ला का जन्म करते हैं। तो जन्म के लिए मैं खीरे का इस्तेमाल करती हूँ, हमेशा से शुरू से ही मैं देखती आई हूँ, घर में भी इसी तरह से होता है। तो जैसे घर में होता है सेम वैसे ही करते हैं। बहुत सारे लोग पान के पत्ते में करते हैं, पर हम जो है खीरे में ही जन्म करते हैं। तो खीरा ला करके रख लेते हैं और उसी में ही लड्डू गोपाल जी को बिठा देते हैं। मतलब उनको जब हम उसके थाली के अंदर या खीरे के अंदर रखते हैं तो उनको बिल्कुल मतलब उसमें कोई वस्त्र नहीं पहने होते, उनको इसी तरह से पूरा रख देते हैं उसके अंदर, और जब जन्म करते हैं तो उन्हें वहां से निकाल लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें करने में सच में बहुत अंदर से खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो है अपने लल्ला को इसी तरीके से जो है जन्म करती हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें जो हम खीरा लेके आते हैं ना, उसमें खीरे की जो डंठल होती है जिसे हम नार कहते हैं, वो जरूर उसका ध्यान रख के हम खीरे का वही इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से जैसे ही उनका जन्म होता है वैसे ही उन्हें शुद्ध गंगा जल से, क्योंकि जमुना जी का जल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरे पास गंगा जल रहता है हमेशा, मैं गंगा जल से उनका स्नान कराती हूँ। इसके बाद दूध से स्नान कराती हूँ, फिर दही पंचामृत
घी, ये सारी चीजें जो होती है नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं वो स्नान कराने में अपने भगवान को, उसी तरीके से पूरा मैं करती हूँ। और सच में ये छोटे से हमारे लड्डू गोपाल का जब जन्म होता है ना, तो अंदर जो खुशी हमारे अंदर होती है ना, उसको हम बयान नहीं कर सकते। तो आप लोग भी इसी तरह से करा करिए। अगर कुछ नया करते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, और जैसे तरीका यही होता है। तो मैं इसी तरीकों को आज से नहीं कई सालों से फॉलो कर रही हूँ, और धीरे धीरे अगर कुछ और भी अच्छा लगता है ना तो मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। पर वो सारी चीजें जब बिल्कुल कंफर्म होती हैं तभी मैं, कोई भी चीज अपने मन से ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे कर लेती हूँ। जो बड़े बताते हैं, जो मैं अपने पढ़ने के बाद जो पुस्तकों में दी हुई है, उसके बाद ही मैं इस तरीके की बाकी की चीजों को करती हूँ। क्योंकि पूजा पाठ में हम जो भी काम करते हैं उससे हमें फल मिलता है। अगर हम उसे ढंग से नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उसका जो है हमें गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच परख लीजिए, उसके बाद करिए। तो मैं इसी तरीके से सारी चीजों को जानने के बाद, समझने के बाद ही जो इस तरीके से बाकी के काम करती हूँ। इसके बाद जो होता है, भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि जन्मदिन है तो जाहिर सी बात है कि लल्ला को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, उनका नया मुकुट आता है। तो ये सारी चीजें मैं पहले से ही परचेज करती के रखती हूँ, जिससे कि मैं फटाफट उन्हें सारी चीजों को पहना के तैयार कर सकूं। क्योंकि कुछ समय के बाद जो होता है फिर वही कि मतलब लल्ला का फिर भजन कीर्तन इस तरीके से मैं जो है अपना करती हूँ। इसके बाद प्रसाद वितरण करती हूँ, बच्चे जो है एंजॉय करते हैं। अगर सभी लोग साथ में रहते हैं तो इसका एक अलग ही आनंद होता है। तो इस तरीके से लल्ला को तैयार करने के बाद, झूले पे बिठाने के बाद, झूला जरूर झुलाया जाता है लल्ला को। तो घर के सभी सदस्य मिल करके लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और इस तरीके से जो होता है हम जन्माष्टमी को अपने सेलिब्रेट करते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह की तैयारियां मैं हर बार करती हूँ, पर आज मैं आपको इसलिए स्पेशल बता रही हूँ कि आप लोग में बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो करना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से नहीं कर पाते। पर ऐसा मत करिए, छोटी छोटी चीजें हैं, खुशी आपको जिसमें मिलती है वो करिए। बस याद रखिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं पहले किसी से बड़े से पूछ लीजिए या कहीं से देख लीजिए, उसके बाद करिए। तो इस तरीके से हम जो है अपने जन्माष्टमी को खूब अच्छे से गाते बजाते नाचते, बच्चे भी खूब एंजॉय करते हैं। क्योंकि जन्माष्टमी है, जब किसी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी तरह से जब भगवान का जन्म होता है तो हम उसमें भजन कीर्तन नृत्य सारी चीजों को शामिल करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे लल्ला का जन्मदिन है, तो हम क्यों पीछे रहें। तो इस तरीके से बच्चे भी खूब एंजॉय करते हैं और हम भी खूब एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से जन्माष्टमी को इस बार जरूर सेलिब्रेट करिए। और सच में अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो लाइक जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।